क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो। उसने आपको बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन ऑफ अ बॉडी इन मोशन। हमको बताना है कौन सा ग्राफ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन को दिखा रहा है। ठीक, तो ध्यान से चेक करो। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आ रहा है आपका कुछ इस तरीके से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ऑप्शन बी, ठीक। ऑप्शन सी, ये बी था। ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी वेलोसिटी टाइम। अब देखिए कौन सा रियलिस्टिक सिचुएशन को दिखा रहा है इसमें से। ये हो नहीं सकता है क्योंकि एक टाइम इंटरवल पे एक वेलोसिटी ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तीसरी ये आ रही है, तो ये हो नहीं सकता। अब देखो ये हो सकता है क्या, हाँ, अलग अलग टाइम इंटरवल पे देखो, यहाँ वेलोसिटी ये आ रही, यहाँ वेलोसिटी आ रही, यहाँ वेलोसिटी आ रही, यहाँ वेलोसिटी आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं, आ सकता है। इसको देखो फिर से एक टाइम इंटरवल पे एक वेलोसिटी ये, दो, तीन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक ही टाइम इंटरवल पे एक वेलोसिटी आ रही, एक ये आ रही। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन बी, जो रियलिस्टिक सिचुएशन को दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया उसने आपको नेक्स्ट, एक वीटी ग्राफ उसने आपको दे दिया क्वेश्चन में। कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको उसने दिया। ठीक, अब कह रहा है कि द मैक्सिमम एस्केलेशन, है ना, द मैक्सिमम एस्केलेशन, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप फाइंड मैक्सिमम एस्केलेशन, फाइंड मैक्सिमम एक्सलरेशन। ठीक, ऑप्शंस हैं ए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो वीटी ग्राफ है तो जाके स्लोप देख लेना, जहां पे सबसे ज्यादा स्लोप आएगा, ठीक, वही आपका क्या है, एस्केलेशन वहीं पे मैक्सिमम होगा। यहाँ कुछ टाइम इंटरवल दिए होंगे आपको, ठीक है, 10, 20, ये 30 है, यहाँ कहीं 40, अब वो थोड़ा गैप ज्यादा हो गया लेकिन आप समझ जाना। इसको ठीक कर लो या तो फिर ऐसे कर लो इसको। यहाँ 40 सेकंड लिखा है और ऐसे करते करते बहुत सारे नंबर है, फाइनली यहाँ 80 लिखा हुआ है। ठीक, और वाई एक्सिस पे 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60 और यहाँ 80, और ये वेलोसिटी चल रही मीटर पर सेकेंड में, नहीं सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ठीक, और टाइम चल रहा है सेकेंड में। अब जाके चेक करिए कौन से पोर्शन का स्लोप सबसे ज्यादा है। स्लोप मतलब समझते हो, कौन सबसे ज्यादा ऐसे चढ़ा हुआ है, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है। ठीक, तो ऑब्वियसली
आपका ये वाला जो पोर्शन है यहां से यहां तक का, ए से बी तक का, इसका स्लोप सबसे ज्यादा है। अगर आपको भरोसा नहीं, निकाल के देख लो। लो स्लोप कैसे निकालोगे बताओ। ये थीटा, थीटा का टेन, टेन थीटा, और वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा एस्केलेशन देगा। तो एस्केलेशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा से निकालोगे। अब ऑब्वियसली येलो ट्रायंगल में देखोगे परपेंडिकुलर, इसका नाम सी रख दो, परपेंडिकुलर मतलब बीसी, बीसी की लेंथ कितनी होगी, बी के करस्पॉन्डिंग 80, सी के करस्पॉन्डिंग 60, 80 माइनस, सॉरी, बी के करस्पॉन्डिंग 80 और सी के करस्पॉन्डिंग 20, 80 माइनस 20 60, परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो जाएगा, सी के करस्पॉन्डिंग 20, ए करस्पॉन्डिंग 30, 40 माइनस सी के करस्पॉन्डिंग 40, ए करस्पॉन्डिंग 30, 40 माइनस 30 कितना होगा भाई, 10, कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी किसमें दी है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, और टाइम सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, यहाँ पे निकाल लो स्लोप, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 20 और बेस कितना है 20, 1 आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम नहीं हुआ 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ पे स्लोप जीरो, एस्केलेशन जीरो। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो स्लोप है अगर आपको निकालना है तो भैया सेटिस्फेक्शन नहीं, निकाल लो, आएगा नेगेटिव में। तो ये वाले ट्राइंगल का tan थीटा निकाल लो और बस माइनस लगा दो। परपेंडिकुलर कितना है 80, भाई बी के करस्पॉन्डिंग 80 और इसके करस्पॉन्डिंग 0, 80 माइनस 0 80, अपॉन में, और साइन आएगा माइनस का, अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा 80 माइनस 40, 40 माइनस का 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने निकाल के इसलिए दिखाया क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है यहाँ पे स्लोप, बट एस्केलेशन तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बोलोगे बस, माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है वो। मान लो इसके लिए आंसर आया होता कितना, -10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ऑप्शन में ढूंढते हैं कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, माइनस साइन केवल डायरेक्शन को बता रहा है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम 10 पे टिक करते वही मैक्सिमम एक्सक्लेशन होता, नेगेटिव है तो क्या हुआ, ठीक। नंबर लाइन वाला गेम नहीं चलता है यहाँ पर। तो बहरहाल ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ